हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बच्चों के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। माय फ्रेंड, अक्सर देखा जाता है कि हमारी कुछ गलतियों यानी माँ बाप की कुछ गलतियों और इग्नोरेंस के चलते बच्चे जो है पेरेंट्स से दूर होते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसी इग्नोरेंस होती है पेरेंट्स की जिससे कि बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो रिश्ता है वो तो सबको विदित है, बहुत ही अनोखा रिश्ता है। यह दुनिया का ऐसा रिश्ता है जिसमें कि कोई फिल्टर नहीं होता है। प्योर ओरिजिनल रिश्ता, प्यार और सम्मान में कोई मिलावट नहीं होती है। बच्चों को अच्छे संस्कार और परवरिश देने के लिए माँ बाप जो है हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो। मेरे फ्रेंड, माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कार बच्चों के व्यवहार में झलकते हैं। आप जब उनसे बात करेंगे तो उनके व्यवहार से झलकेगा कि माँ बाप ने उनमें किस तरह के संस्कार दिए हैं। लेकिन कई बार उनके और बच्चों के बीच जो है कुछ इग्नोरेंस के चलते दूरियां आने लगती है। दरअसल माँ बाप के हिसाब से तो उन्होंने बच्चों को बेहतर परवरिश दिया और संस्कार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसके वजह से उनके और बच्चों के बीच में एक दूरी आ जाती है, यानी उनके बीच का रिश्ता जो है वो खराब होने लगता है। तो चलिए आज हम जानते हैं आखिर कौन सी पेरेंटिंग मिस्टेक है जिसे हर पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ओवर कंट्रोल करना। अगर आप बच्चों पर सख्ती रखना चाहते हैं, बच्चों को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि उनकी हर हरकतों पर, उनके हर दैनिक जीवन लाइफ स्टाइल पर हम ध्यान रखें। लेकिन अगर हम इसी ध्यान रखने के क्रम में ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो यह सही नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल जो है बच्चे में एक प्रकार की घुटन महसूस करवाने लगता है और वो खुलकर अपनी बात को माँ बाप से नहीं बतला पाते हैं, और धीरे धीरे यही कारण है कि बच्चे दूर हो जाते हैं माँ बाप से। ना बच्चों को इमोशनल सपोर्ट न देना। माँ बाप से बच्चे के दूर होने की एक वजह है कि माँ बाप द्वारा बच्चों को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। किसी भी परेशानी में कोई भी गलती अगर बच्चा करता हो तो माँ बाप को उसे इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे मौके पर जब माँ बाप इमोशनल रूप से बच्चों के साथ मौजूद नहीं होते हैं तो गलती होने पर उन्हें आप प्यार से समझाने के बजाय उन पर आप गुस्सा करते हैं, उन पर कुछ स्ट्रिक्टनेस लाते हैं, कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, तो बच्चे आपसे दूरी बनाए रखेंगे। मेरे फ्रेंड, बच्चे क्या बड़े भी गलती करते हैं? अगर बच्चे गलती करते हैं तो हम इमोशनली इसमें सपोर्ट करें कि गलती को हम सही नहीं कहें, लेकिन इमोशनल सपोर्ट का मतलब होता है आप यह जानें कि बच्चे से ये गलती किस तरह से हुई है और फिर उसे समझें और बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करें। ये गलती जो है उससे इस कारण से हुई है, इसको हम नहीं दोहराएं और इसको नहीं दोहराने से क्या अच्छी स्थिति हो सकती थी। तो इस तरह से हम बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करेंगे, उसे सही जानकारी देंगे, तो बच्चा जो है हम पर भरोसा करने लगता है और फिर वो हमसे दूरी नहीं बनाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बच्चों में कंट्रोल करते हैं, अचानक उनकी सभी चीज़ों को रोक देते हैं, तो बच्चे जो है फिर हमसे दूरी बनाने लगते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को समय नहीं देना। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी, सिटी लाइफ में, और हर कोई पैसा कमाने की होड़ में जो लगा हुआ है, इससे क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। स्पेशली बच्चों के साथ का रिश्ता जो है, पति और पत्नी दोनों नौकरी कर रहे होते हैं, ऐसे में
दोनों ही बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। बच्चों को पर्याप्त समय न देना एक हमारे बीच जो है कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न करता है। बच्चों को पर्याप्त समय नहीं देने से हम उनके बारे में नहीं जान पाते हैं। बातचीत में आई इस कम्युनिकेशन गैप से क्या होता है कि उनको हम इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी भावनाओं को हम नहीं समझ पाते हैं, और फिर ये रिश्ता जो है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रिश्ता जो है वो दूरी बनाना शुरू कर देता है। वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये भी बहुत कारण है कि हमारे रिश्ते जो है बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बच्चों से अधिक उम्मीद रखना। और इस उम्मीद के क्रम में हम बच्चों पर बेवजह प्रेशर डालते हैं। कई बार माँ बाप बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद बनाए रखते हैं और बच्चों की कैपेसिटी पर ध्यान नहीं देते। उनकी कैपेसिटी से अधिक हम उनसे सफलता की उम्मीद करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमारे बच्चों की कैपेसिटी लिमिटेड है। हमें उनकी कैपेसिटी को अनलिमिटेड बनाना है, उम्मीद नहीं रखना है। उनकी कैपेसिटी को हम इतना फास्ट बना दें कि वो उनकी सफलता जो है उनके पास खुद ब खुद चले आए। तो हम मानसिक दबाव बनाने से अच्छा है कि हम उन्हें ऐसी जानकारी दें और उनके नॉलेज को इस तरह से हम एक्सपैंड करें कि सफलता जो है उनके पास आ जाए। और फिर हम फ्रेंडली उनसे व्यवहार करके, फ्रेंडली तरीके से उनसे समझा करके हम उन्हें एक ऐसा रास्ता दें, एक ऐसा जरिया उनके लिए उत्पन्न कर दें कि वो उस सफलता को प्राप्त कर ले, उस पर चल करके। तो इस तरह से अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और उनसे ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच की दूरी का ये खास वजह बन जाती है। इसे हमें अवॉइड करना है। छोटी छोटी गलतियों पर डांटना। कभी कभी माँ बाप बच्चों को सुधारने के क्रम में उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं। उनकी हर गलती पर उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें इससे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सन फील होता है। वो इन्फीरियर फील करने लगते हैं अपने को, और हम उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को ध्यान नहीं देते। हम ये नहीं समझ पाते कि जो छोटी उपलब्धि इस बच्चे ने हासिल की है वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में हमें छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त करना होता है और गलतियों से सीखना होता है। इस रास्ते में गलतियां जो है एक स्टेप्स रास्ता है। अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो वो किस तरह से हमें अपने लक्ष्य से भटका सकता है, ये हम उस रास्ते पर चल के ही जान पाएंगे। और हम अगर इस गलतियों से सीख करके कुछ छोटी चीज़ ही करते हैं, हासिल करते हैं, तो हमें इस उपलब्धि को मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए और बच्चे को एहसास कराना चाहिए कि तुमने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है और यही तुम्हारे जीवन का माइलस्टोन है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इस तरह के जब हम काम करते हैं तो बच्चे और माँ बाप के बीच एक रिलेशन बना रहता है। लेकिन अगर ये सभी बातें नहीं होती है, हम छोटी छोटी गलतियों पर उसे सुधारने के चक्कर में उसे डांटना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे और माँ बाप के बीच जो है दूरी बनने लगती है और उनका रिलेशन जो है खराब हो जाता है। बच्चे जो है अपने माँ बाप से अलग हट करके कुछ काम करने लगते हैं और सही बातें उन्हें नहीं बतलाते हैं। तो आइए हम बच्चों की मनोदशा को समझें, उनके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, उनके हर छोटी मोटी उपलब्धि पर हम सेलिब्रेट करें और उनकी गलतियों पर उन्हें समझाएं कि गलती जो है एक रास्ते का जो है एक ऑब्स्टिकल था, जो गलती करने के बाद ही हम इस ऑब्स्टिकल को हटा पाएंगे और उसे पार करके हमें आगे बढ़ना है और सफलता हासिल करनी है। तभी जो है हमारे पेरेंट्स और बच्चे के बीच जो है एक अच्छा रिलेशन बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा और बच्चे जो है कुछ आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल करेंगे। धन्यवाद।